बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी आलू के नगेट्स की रेसिपी शेयर करूँगी, जिसे बनाना बहुत ही इजी है। इतने क्रिस्पी और खस्ता बनते हैं, खाने में बहुत ही मज़े के होते हैं। टी टाइम के लिए परफेक्ट है। आप घर में आए मेहमानों के लिए इसे फटाफट से बना सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी इसे दे सकते हैं। तो चलते हम इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर मेरे पास 6 से 7 अदद आलू हैं। इनको मैंने बॉईल करके अच्छे से ठंडा कर लिया है। अब हम अच्छी तरह से इसे मैश कर लेंगे। आप मैशर की मदद से इसे मैश कर सकते हैं या फिर हाथों की मदद से भी मैश कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये होने चाहिए। अब हम इसके अंदर हाफ़ चम्मच नमक ऐड करेंगे। आप एज़ टू टेस्ट ऐड कर सकते हैं। आलू हमें ध्यान से बॉईल करना है, इन्हें बहुत ज़्यादा नरम बॉईल नहीं करना। यहाँ पर आधा चम्मच मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। आधा चम्मच ही हम काली मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे। बहुत ही माइनर सी इसके अंदर हम दड़ा मिर्च ऐड करेंगे, क्योंकि हम नगेट्स बना रहे हैं तो इसमें स्पाइसेस बहुत कम जाते हैं। अदरवाइज़ आप चाहें कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। आधा प्याज मैंने बारीक कटा हुआ ऐड किया है। 4 चम्मच हरा धनिया और 4 से 5 अदद बारीक कटी हुई हरी मिर्चें ऐड की हैं। अब यहाँ पर मेरे पास कॉर्नफ्लोर है, तो अब हम इसमें डालेंगे 2 चम्मच भरकर मैं इसके अंदर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। ये बाइंडिंग के लिए काम आता है। इससे जो हमारे आलू हैं उसकी शेप जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, क्योंकि हम नगेट्स बना रहे हैं तो इसकी शेप कॉर्नफ्लोर डालने से बिल्कुल भी ख़राब नहीं होती। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर मौजूद नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप इसे स्किप कर सकते हैं। हमारे आलू जो हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कोटिंग के लिए ब्रेड क्रम्स मौजूद हैं। ये मैंने घर पर बनाए थे। एक बाउल में हम 4 स्पून मैदा लेंगे और इसमें 2 चुटकी नमक ऐड करेंगे। आधा कप हम इसके अंदर पानी का शामिल करेंगे, ये कोटिंग के लिए काम आएगा। थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करेंगे। चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे कि इसमें कोई भी लम्प्स या गुठलियाँ जो है वो ना रहें। 2 मिनट के लिए अच्छी तरह से मिक्स करेंगे तो इस तरह से ये एक पेस्ट सा बन जाएगा। अब हम आलू की शेप्स बना लेते हैं, क्योंकि हम नगेट्स बना रहे हैं। तो हाथों की मदद से सबसे पहले आधे आलू ले लेंगे और इसको सेट करेंगे। फिर वर्किंग बोर्ड के ऊपर इसे इस तरह से रख देंगे। यहाँ पर मेरे पास कुकीज़ कटर मौजूद है, तो इसकी मदद से मैं इसकी कटिंग करूँगी। आपके पास कुकीज़ कटर मौजूद नहीं है तो आप ग्लास या फिर हाथों की मदद से इसकी शेप बना सकते हैं। इसका जो है काम वो जस्ट शेप बनाना ही है। तो इस तरह से मैं इसकी छोटी बड़ी शेप्स बना लूँगी। हाथों की मदद से किस तरह से शेप बनाते हैं तो आप मेरी चिकन नगेट्स की रेसिपी को देख सकते हैं। तो उस तरह से आप हाथों की मदद से भी शेप बना सकते हैं। बहुत ही इजी है इसकी शेप बनाना। आप इसे कटलेट्स की शक्ल में भी बना सकते हैं। जिस तरह से चाहें आप इसको शेप दे सकते हैं। इस स्टेज पर आप इसको फ्रीज़ करके 15 से 20 दिन के लिए रख सकते हैं। अब हम सबसे पहले मैदे की कोटिंग करेंगे इसके ऊपर और इसके बाद हम ब्रेड क्रम्ब लगा देंगे। ब्रेड क्रम्स लगाने के बाद हमने यहाँ पर कुकिंग ऑयल को गर्म कर लिया था और इसके अंदर रखते जाएंगे। फ्लेम को हमने ज़्यादा हाई नहीं करना, मीडियम टू लो रखना है। 3 से 4 मिनट के अंदर ये कुक हो जाएंगे, क्योंकि ये अंदर से बिल्कुल डन है, पके हुए हैं। हमने जस्ट इन्हें कलर ही देना है। तो 3 से 4 मिनट के अंदर ये क्रिस्पी होते जाएंगे और ये रेडी हो जाएंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस किया करें ताकि मेरी नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। यहाँ पर 3 मिनट के अंदर हमारे जो नगेट्स हैं वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। तो अब हम इसे निकालते जाएंगे। चम्मच की मदद से हम इसे निकालेंगे। आप देख सकते हैं ये लुक वाइज कितने क्रिस्पी और डिलीशियस लग रहे हैं। इस तरह से हम बारी बारी सारे नगेट्स फ्राई करते जाएंगे और प्लेट में निकालते जाएंगे। अगेन हम इसके अंदर नगेट्स बनाते जाएंगे और डालते जाएंगे कुकिंग ऑयल के अंदर। यहाँ पर मैंने कटलेट्स की शक्ल में भी बनाए हैं। ये अगर आप इन्हें नगेट्स की शक्ल में नहीं बना सकते तो इजीली कटलेट्स में आप इन्हें बना सकते हैं। ये भी बहुत ही क्रिस्पी लगती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। मैंने आपसे 2 तरह से इनको बनाना
सिखाया है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो अपना फीडबैक मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि मैं मज़ीद अच्छी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती रहूँ। आप देख सकते हैं कितने मज़ेदार और टेस्टी नगेट्स हमने इजीली घर पर रेडी किए हैं। वीडियो पसंद आए तो फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अल्लाह हाफिज़।